लॉ ऑफ मोशन। मोशन का क्वेश्चन नंबर, ये न्यूमेरिकल है, आंकिक प्रश्न 1 भारती भवन का, ठीक है। हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, स्क्रीन पर भी क्वेश्चन आएगा, स्क्रीन पर भी क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन स्क्रीन पे। किसी वस्तु पर 1.5 सेकेंड समय के लिए कोई बल लगाने पर उसकी चाल 1.5 मीटर पर सेकेंड से 4.5 मीटर पर सेकेंड हो जाती है, तो बाद में उसी बल को 2 सेकेंड के लिए लगाया जाए तो 2 सेकेंड में वस्तु के चाल में क्या परिवर्तन होगा, है ना। तो इसमें दिया हुआ है, ये देखिए समय कितना दिया हुआ है, 2 सेकेंड, ठीक है। समय दिया हुआ है, टाइम 2 सेकेंड। दूसरी चीज देखिए, लगाने पर उसकी चाल इतना से इतना हो जाती है, कितना हो जाता है, 1.5 यानी करा 1.5 मीटर पर सेकेंड से 4.5 सेंटीमीटर मीटर पर सेकेंड हो जाता है। पहले कितना था, इनिशियल वेलोसिटी, प्रारंभिक वेग को यू कहते हैं, कितना 1.5 मीटर पर सेकेंड। हो जाता है यानी अंतिम वेलोसिटी भी दिया हुआ है, कितना 4.5 मीटर पर सेकेंड हो जाता है, ठीक है। बाद में इसी पर 2 सेकेंड के लिए लगाया जाता है, तो 2 सेकेंड में चाल में पर यही बल 2 सेकेंड के लिए और लगाया जाता है। तो सबसे पहले इसमें हम क्या निकालेंगे, फॉर्मूला आप पढ़े होंगे, सॉल्यूशन इसका देखिए, सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। पढ़े हैं आप या नहीं पढ़े? ए पकौड़ी लाल इधर देखो, v माइनस, इसको इधर ले आएंगे तो माइनस यू होगा, बराबर क्या बचा, ए टी। अगर a निकालना होगा तो बटा में t आ जाएगा, तो हम लिख दें इसको a बराबर v माइनस यू बटे t। तो देखिए a बराबर कितना निकलेगा, v कितना है 4.5 मीटर पर, हटाओ, माइनस u कितना है 1.5 मीटर पर सेकेंड, हो गया मीटर। अब बटे t कितना है 2 है, तो इसको घटा के देखो, a बराबर कितना होगा, घट गया था 0.4 में से 1 गया 3, a बराबर 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आ गया कि नहीं आया, कोई दिक्कत? अब देखिए फिर उसी बल को कह रहा है कि कोई वस्तु है, ये वस्तु है, इस पर हम कोई फोर्स लगाते हैं बल, तो प्रारंभ में इसका वेग कितना है 1.5 मीटर पर सेकेंड, और जब फोर्स लगाते हैं, धक्का देते हैं, तो इसका कितना हो जाता है 4.5। कितना सेकंड के लिए लगाते हैं, 2 सेकंड के लिए, 2 ये सेकंड ना है जी, नहीं 1.5 सेकंड। समय कितना है 1.5 सेकंड समय के लिए 1.5 सेकंड है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 1.5 सेकंड। तब ये हो गया गड़बड़ क्या हो गया, देखिए a बराबर क्या हो जाएगा, ये घटेगा तो कितना हो गया 3 हो गया, 5 में से 5 गया 0, दशमलव के बाद 0 का वैल्यू, अब बटा क्या 1.5, तो a बराबर कितना 3, ये दशमलव हटाएंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा 0, अब बटे कितना हो गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। अब देखो फिर उसी बल को
2 सेकंड के लिए लगाया जाता है। तो चाल में अंतर पूछ रहा है। तो फिर लगाओ सूत्र, v बराबर u प्लस AT, यही ना है। तो v अंतिम वेग हमको नहीं, u प्रारंभिक वेग कितना हो जाएगा, अभी प्रारंभिक वेग कितना हो जाएगा बोलिए। दूसरी स्थिति में प्रारंभिक वेग अंत में यह कितना चल रहा था v, तो यहां क्या हो जाएगा t बराबर 2 सेकंड, और प्रारंभिक वेग यहां कितना हो जाएगा हमको ये बता। पहले यहां था, फिर 2 सेकंड के लिए लगाया जाता है, तो प्रारंभिक वेग 4.5 मीटर यहां से शुरू होगा। तो हम और a बराबर निकलिए गया है यहां, तो पूछ रहा है v बराबर व्हाट, तो v बराबर u प्लस AT। तब v बराबर क्या हो जाएगा, u कितना 4.5 प्रारंभिक वेग, और प्लस a कितना 2, अगुने t कितना समय 2 सेकंड के लिए। तो v बराबर कितना 2 दूनी 4 4 8.5 मीटर पर सेकंड है। अब उसके बाद देखो चाल में अंतर, चाल में अंतर पूछ रहा है। तो पहले का चाल यहां कितना था 4.5 मीटर पर सेकंड, और घट जाएगा अंत में कितना हो गया 8.5। तो इसमें से ये घटेगा कि इसमें से ये घटेगा 8.5 में से 8.5 में से, तो 8.5 माइनस 4.5 मीटर पर सेकंड घट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4 मीटर पर सेकंड। आंसर है, देखो है। चलिए ये कौन था क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। चैप्टर कौन था, चैप्टर 3, बल और बल तथा गति के नियम। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर आ रहा है ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसको पढ़िए। क्वेश्चन को क्या कह रहा है कि 5 केजी द्रव्यमान का एक पिंड, द्रव्यमान कितना है पिंड का, यानी द्रव्यमान को हम किससे इंडिकेट करते हैं m से, कितना है 5 केजी, है ना। कह रहा है कि एक पिंड 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रहा है। अभी प्रारंभिक वेग कितना, प्रारंभिक वेग 10 मीटर पर सेकंड, है ना, चल रहा है। उस पर कोई बल लगाया जाता है। देखो ये पहले से चल रहा है, इस पर कोई फोर्स लगाते हैं तो इसकी वेलोसिटी में परिवर्तन आ जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो जब उस पर बल लगाया जाता है 25 सेकंड में 35 मीटर पर सेकंड का वेग हो जाता है। अंतिम वेग कितना हो जाता है 35 मीटर पर सेकंड। इधर देखो 35 मीटर पर सेकंड का वेग हो जाता है। समय कितना लगता है 25 सेकंड लगता है। तो पूछ क्या रहा है इसमें, बल का मान हमको ज्ञात करना है ना। बल का मान ध्यान दो, स्टार्टिंग में चल के किस वेग से रहा था 10 मीटर पर सेकंड से। जब इस पर बल लगाया गया तो इसकी स्पीड कितनी हो गई, कोई बॉल लुढ़क रहा है और उस पर मार दो फोर्स से तो उसका वेलोसिटी बदल जाएगा। 25 और कितना समय तक लगाया गया 25 सेकंड तक, तो अंतिम में कितना हो गया। पूछ रहा है हमसे, क्या पूछ रहा है, फोर्स की गणना करें लगाए गए बल, बल बराबर वाट, यही ना पूछ रहा है। तो हम जानते हैं कि F बराबर, हम गति का दूसरा नियम क्या पढ़ाए हैं, ma, F बराबर
ए में, ए बराबर ओ में, नहीं एफ बराबर एम ए, तो एम तो है लेकिन ए का पता हमको नहीं है, तो पहले ए का पता लगाएंगे। ए का पता लगाने के लिए ये सब का पोस्टमार्टम जब करेंगे ना इसका, तो ए उसी के पेट से निकलेगा। देखो कैसे निकलता है। भी बराबर क्या होता है, अभी हम बताए हैं कि ए बराबर भी माइनस यू बटे टी, अभी शॉर्ट में बताए हैं ना पिछले क्वेश्चन में कैसे आता है। तो भी कितना है इसमें 35, यू कितना है 10 और टी कितना है 25 सेकेंड है ना, मीटर पर सेकेंड होगा। तो इसको घटाने आएगा तो 35 कितना हुआ, अब बटे बराबर 1 भाग है, घटाव है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका त्वरण हो गया। अब आराम से हम निकाल लेंगे फोर्स बराबर क्या होता है, बल बराबर एम ए, तो एम कितना 5 अगुने 1 कितना 1, तो बराबर 5, बल का यूनिट क्या है न्यूटन। तो लगाया गया बल कितना होगा, लगाया गया बल कितना बराबर 5 न्यूटन। कितना आंसर है, उतने है बे, तो लिख दे आंसर। अब तुम लोग छाप लेगा, चलो। हाँ अब है क्वेश्चन नंबर 3 है ना, क्वेश्चन नंबर 3 स्क्रीन पे ये रहा। चलिए पर ये क्वेश्चन क्या है 3 नंबर, एक मोटर गाड़ी जिसका द्रव्यमान 3000 kg है। एक मोटरसाइकिल का द्रव्यमान को हम किससे इंडिकेट करते हैं, एम से, मास है ना। तो द्रव्यमान कितना है 3000, और बुक नहीं है आपके पास तो निकाल के रखिए, फ्रंट पे पढ़िएगा तब ना मजा आएगा। उसके बाद देखिए 36 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से चल रही है, हेलो चल रही है ना, चल रही है का मतलब शुरुआत का वेग, शुरुआत के वेग को क्या कहते हैं, प्रारंभिक वेग। प्रारंभिक वेग को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल का मतलब इसको हम यू से इंडिकेट करते हैं, यह क्या है प्रारंभिक वेग। कितना है 36, प्रारंभिक वेग कितना है 36 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब नेक्स्ट कह रहा है कि 30 सेकंड में गाड़ी का वेग घटकर 27 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। इधर देखो, इधर है ना, घटकर अंतिम वेग का मतलब क्या, अंतिम वेग को हम किसे इंडिकेट करते हैं, भी से। प्रारंभिक वेग को यू से और अंतिम वेग को भी से इंडिकेट करते हैं, है ना। यानी शुरू में कैसे चल रहा था स्टार्टिंग में, तो यू 36 और अंतिम में 30 सेकंड के बाद उसका वेग घट गया यानी अंतिम वेग कितना हो गया 27 किलोमीटर पर आवर। और कितना समय लगा, 30 से घटने में 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा था, 27 हो गया, घटने में कितना समय लगा, टी बराबर ये क्या हो गया समय टी बराबर कितना 30 सेकंड। मेरे प्यारे गधे बच्चों, ये किलोमीटर प्रति घंटा और ये सेकंड बेइंसाफी है कि नहीं। तुमको अगर किसी 6 साल के बच्चा से लड़वा दें, ये ठीक बात है, उसके बराबर का होना चाहिए ना। तो थोड़ा इसका लेवल में करो। लेवल में करने के लिए हम क्या करेंगे, ये देखिए 36 किलोमीटर प्रति घंटा, प्रति का मतलब क्या होता है, बटा भाग, है ना। तो 36 किलोमीटर, 1 किलोमीटर में कितना घंटा, सॉरी 1 किलोमीटर में कितना मीटर, 1000 मीटर। तो अगर हम 1000 से गुना कर देंगे तो ये मीटर बन जाएगा। 1 रुपया में कितना पैसा, 6 रुपया में कितना पैसा, 100 से गुना कर दिए तो 600 हो गया। तो 1 मीटर में 1000,
1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो 36 से गुना कर देंगे तो 3600 हो जाएगा। अब बाटा घंटा कितना है? पर आवर। पर का मतलब पर आवर, पर का मतलब क्या हुआ? प्रति। खोदा खोदी जब समझाएं तो बीच में डिस्टर्ब नहीं। प्रति घंटा, प्रति का मतलब क्या हुआ? एक घंटा। 1 घंटा में कितना सेकंड? 60। अतः समान मारेंगे ना कि लोटा लेके तुरंत खेत में दौड़ना शुरू कर देगा। 1 घंटा में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड, तो फिर 60 से गुना तो कितना होगा? 3600 सेकंड। 3600 से हम क्या कर देंगे? भाग दे देंगे। ठीक है, ये 36 में 36 गया, क्या बचा? 10 मीटर प्रति सेकंड अब बन गया। ये भी मीटर सेकंड, ये भी सेकंड। अब कहेगा कि आ जाओ फरिया ले, है ना। अब दूसरा इसी तरह इसको भी किया जाए। 27 गुने 1000 बटे 3600 कट गया। 9 चौक 36 नतिया 2 दूनी 4 5 दूनी 5 तिहाई 15 बटे बराबर 7.5 मीटर पर हो गया। अब दोनों हो गया। अब लड़ने में क्या होगा? मजा आएगा। हमको पूछ क्या रहा है क्वेश्चन? अंतिम में क्या कह रहा है बताओ जरा। अंतिम में कह रहे गाड़ी पर लगा हुआ औसत मंदन बल। देखो अर्थ को समझो कि कैसे हम करें। मंदन बल, बल निकालना है। अब मंदन है यानी कि निगेटिव होगा। त्वरण बताए हैं ना, मंदन और त्वरण। तो इसमें फॉर्मूला लगा दो। V इज इक्वल टू यू प्लस 3 को फॉर्मूला बताए हैं समीकरण पढ़ाने में। अभी तुम आज फर्स्ट डे आए हो ना, थोड़ा सा दिक्कत होगा तुमको, इसलिए कि फॉर्मूला तो पढ़े नहीं हो। ये लास्ट चैप्टर चल रहा है, अगले चैप्टर से फिर समझ में आएगा, है ना। V बराबर यू प्लस AT, 3 फार्मूला है। S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, V बराबर U प्लस AT और V स्क्वायर प्लस U स्क्वायर बराबर 2AS। 3 गो है, ये है 3 गो पर पूरा काइनेमेटिक आधारित है। तब V कितना है जी? V बोलबे ना करिए। अभी V कितना? 7.5। U कितना? 10 प्लस A कितना निकालना है, गुना T कितना? 30 हो गया। अब देख तो जरा कि 7, इसको बराबर के इधर ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा 10, बराबर क्या बचेगा? 30 A बचेगा। 30 में A से गुना कर दिए। अब A बराबर क्या हो जाएगा? 7.5 घटाओ 10 बटा हो जाएगा 10 तिहाई 30 काट दें? नहीं कटेगा क्योंकि यहाँ माइनस है, घटने के बाद कटेगा, है ना। तो आ जाइए, A बराबर क्या होगा? घटाओ 2.5। किस में से घटाए हैं हम? 10 में से। 10 के पहले कौन चिन्ह है? माइनस चिन्ह है। 8 क्लास से पढ़े होंगे कि बड़े अंक के पहले जो चिन्ह होता है वही चिन्ह होगा। तो चिन्ह होगा क्या? माइनस। त्वरण है, त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ए निकल गया। अब हमको चाहिए क्या? मंदन बल। बल बल मंदन बल, मंदन लगा हुआ है यानी तो त्वरण क्या है? निगेटिव है, ऋणात्मक है। त्वरण ऋणात्मक हुआ कि नहीं? निगेटिव है तो है। अब बल, अब बल की परिभाषा क्या है जी? अब तो पढ़बे की हो कि F बराबर A में और गुरुत्वाकर्षण बराबर O में। F बराबर M A फॉर्मूला है ना, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन के गति के दूसरे नियम के अनुसार F बराबर M A। अब A में बेटा कितना है कि नहीं है? आगुने क्या? अरे रे 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 गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया। बड़ा हम हूँ गड़बड़ आदमी है। अब बाटा में 30 नहीं है, ये हमारा घर जाएगा। 12 बुड़बक लड़का है यार, है। अब काटो इसको,
क्या कितना होगा बोलो, कितना होगा? बराबर इसको हम डायरेक्ट 25 लिख दें। अब बटा में 300 है कि 3000 है? 3000 है। आई दशमलव है तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अरे 3000 कहाँ है जी? 30 न है, 30 न है। अब देखो ये दशमलव हटाए तो यहाँ क्या आ गया? कै बार में? 225। 12 बार में। 25 दहाई 250, 25 दूनी 50, 300 पुर जाएगा। इतना मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन कैसा? ये निगेटिव है तो ये भी निगेटिव, निगेटिव में है। अब निकालो बल। बल बराबर क्या होगा? होता है एम ए। एम कितना? 3000 अगुने ए कितना? मंदन। तो मंदन निकल गया ए -1/12। त्वरण जब निगेटिव में रहे तो समझ जाना कि यह मंदन है ना। अब इसको काटो, काट सकते हो, भाग देने आएगा? भाग देने आएगा कि नहीं? हाय लो, भागे नहीं देने आ रहा है। 6 दूनी और 6 पचे आ गया कि नहीं आया? तो एफ बराबर कितना निकला? 500। अरे रे 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 6 दूनी 12, 6 पचे 30, 2 शून्य। और ये काट दो, फिर काटेंगे तो कै बार में कटेगा? 250 बार में कटेगा। बराबर -250। कितना आंसर है? 250 न्यूटन। माइनस है? नहीं माइनस नहीं, माइनस होगा। 250 न्यूटन। चलिए हो गया। इसे कहीं रहा है कि मंदन बल, हालांकि निगेटिव इसमें देगा नहीं, चिन्ह नहीं देना है। बल फोर्स में, फोर्स इधर लगे निगेटिव चाहे इधर लगे, उससे फर्क नहीं पड़ता है। क्या होगा? फोर्स बराबर 250 न्यूटन। अब एन क्या बताता है? कि यह मंदन बल है। ये एन जो बता रहा है कि मंदन बल है, निगेटिव लगा तो मंदन बल है। ठीक है, चलिए राइट हो गया ना, मिटा दें। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 स्क्रीन पे आता है ये। चलिए क्या है क्वेश्चन, पढ़िए इसको। 30 न्यूटन का बल, फोर्स, यहाँ देखिए बल दिया हुआ है, बल फोर्स कितना है? 30 न्यूटन। ठीक है, और क्या दिया हुआ है? 5 kg द्रव्यमान पर। द्रव्यमान कितना है? यानी m बराबर कितना? 5 kg। और क्या कह रहा है? कितना देर कार्य करे कि उसका वेग 15 मीटर प्रति सेकंड हो जाए। यानी अंतिम वेग दिया हुआ है, यहाँ प्रारंभिक वेग नहीं है। प्रारंभिक वेग कितना है? 0, कुछ नहीं है तो 0। और अंतिम वेग कितना है? 15 मीटर प्रति सेकंड। कितना देर कार्य करे, कितना देर उस पर लगाया जाए, कितना समय के लिए लगाया जाए, कहने का मतलब वो हुआ। तो टी बराबर व्हाट, समय पूछ रहा है। यहाँ बच्चा डाइवर्ट हो जाता है कि यह तो पूछ रहा है कि कार्य नहीं है, कितना देर कार्य किया जाए, यानी कितना समय तक खटा जाए, ये पूछ रहा है। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे? त्वरण का हमको जब लगाना होगा v बराबर u प्लस ए टी, तो ए का भी पता नहीं है, टी का भी पता नहीं है। कौन ए गो नहीं रहेगा तो हम अगला निकाल सकते हैं। यहाँ दो गो रह है प्लेयर, तो खेली कौन है? खेली ना, तो व्यवस्था तो करे के पड़ी। तब व्यवस्था करो। एफ बराबर जानते हो क्या होता है? यही में एफ बराबर एम ए। तो ए बराबर क्या होगा? एफ बटा हो जाएगा। एफ कितना है? 30। एम कितना है? 5। बराबर कितना होगा? 15। तो ए बराबर कितना? 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यही में से ना जो रहेगा वही में से ना काम हम चला लेना है। तो
तो यही में से काम चला लिए, एगो तो ये निकल गया। अब क्या बचा, केवल टी निकालना है हमको। तो टी बराबर क्या, भी बराबर यू प्लस ए टी होएगा। तो इसको लिख दें भी, ये इसको बराबर के इधर ले आएंगे तो क्या होगा, माइनस यू होगा, बराबर क्या बचेगा। अब टी बराबर क्या होगा, भी माइनस यू, आई बटा में आ जाएगा। तो टी बराबर भी कितना, 15। अब माइनस यू कितना, यू कितना 0। अब बटा ए कितना, ए निकाले हैं अभी 6, बराबर क्या हो जाएगा, 6 लिख दें 6। अब 15 में से 0 जाएगा तो 16 बचेगा ना, कितना बचेगा, 15 बचेगा, पक्का सोच समझ के बोल रहा है। अच्छा चलो तुम्हारा ही सही, 15 बटा 6 हो जाएगा। तो इसको देख तो काट के, 6 दूनी 12, कितना बचा, अरे भाग देते हो ना, तो 6 दूनी 2 बार में लगा दिए, कितना बचेगा 3। यहाँ दशमलव दे देंगे तो 3 पर उतर जाएगा 0, उतरता है ना, 6 पचे 30। ये देख 15 में भाग देते हो, वो अचका रहा है पीछे, 12 दूनी, अरे 6 ना है जी, 6 दूनी 12, 3 बचा, दशमलव दिए 0 उतरा, 6 पचे लग गया। तो टी बराबर कितना निकला, 2.5 सेकेंड। देख तो यही आंसर है तेरा, फिटास। तो 2.5 सेकेंड तक कार्य करेगा आंसर। ठीक है, चलिए राइट इट, नोट कीजिए, मिटा दे। चलिए माइक बोल रहा है इसको। अभी स्टार्ट करेंगे तब। है क्वेश्चन नंबर 5 स्क्रीन पे ये आता है, चलिए पढ़िए। किसी द्रव्यमान M1 पर 5 न्यूटन का बल लगाने से, कोई द्रव्यमान है मान लो M1 है ना, पर कितना का बल लगता है, 5 न्यूटन का बल लगाने पर उसमें त्वरण कितना हो जाता है, 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ए बराबर कितना, 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न होता है। और दूसरे स्थिति में पढ़ो क्या कह रहा है, इसी परिमाण का बल द्रव्यमान M2, हाँ देखिए द्रव्यमान कौन है, M2 पर लगाते हैं, कौन सा बल, इसी परिमाण का बल, यानी बल उतना ही है। M2 पर भी फोर्स कितना लग रहा है, 5 न्यूटन का लग रहा है दोनों पर, उसी परिमाण का। तब त्वरण कितना उत्पन्न हो रहा है, 24 मीटर पर सेकंड। तो त्वरण हो जा रहा है 24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिटास है ना। तब क्या कह रहा है, यदि दोनों द्रव्यमानों को परस्पर बांध दिया जाए, ए पकौड़ी लाल इधर देखो, दोनों द्रव्यमान को बांध दिया जाए, तो अभी तो दोनों के द्रव्यमान के पते नहीं है कि कहाँ है, हवाई में है, तो कैसे निकालेगा, द्रव्यमान निकालेगा ना। तो अभी हमने पढ़ा था कि एफ बराबर क्या, एम ए, तो एम बराबर कितना, एफ बटा, तो एम कौन सा, M1, एफ कितना 5, अब बटा कितना 8, अभी द्रव्यमान है तो केजी हो जाएगा, अब इसमें इसी तरह M2 बराबर कितना, एफ बटा ए, तो एफ कितना 5 और ए कितना 24 है ना, केजी हो गया। फिटास अब देखो दोनों द्रव्यमान को बांध दिया जाए, यानी जोड़ दिया जाए, बांधे लगा रस्सी से बंधबो कि दोनों को मिलाएंगे यानी दोनों को जोड़ देंगे। यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार,
प्रश्नानुसार। क्या होगा प्रश्न के अनुसार? M1 प्लस M2 बांधने पर हो गया। M1 कितना? 5/8। M2 कितना? 5/24 है ना। दोनों को बांध देते हैं, जोड़ देते हैं। तो जोड़ेंगे तो क्या होगा? इसका LCM कितना होगा बालक? होगा 8 तिया 3 पचे 15 अब 5 बराबर कितना हुआ? 20/4 पंचे 20 4 छक। M1 प्लस M2 बराबर मान लेते हैं हम M, दोनों को मिला के अब अलग M आ गया, बराबर कितना? 5/6 kg। अब क्या कह रहा है? पढ़ो। दोनों द्रव्यमान को बांध दिया जाए तो इस बल द्वारा, किस बल द्वारा? इसी बल द्वारा कितना त्वरण उत्पन्न होगा, यही ना कह रहा है। अब पुनः M बराबर कितना हो गया? 5/6। और F बराबर कितना हो गया? 5 न्यूटन। इसी बल को न कह रहा है, दूसरे बल को नहीं कह रहा है। तो A बराबर क्या हो जाएगा? A बराबर F/m होगा कि नहीं होगा? अरे F बराबर ma, तो M बराबर कितना? F/a होगा। F कितना? 5 अब बटा A कितना? A कितना? सॉरी, A निकालना है ना जी। F/m, M कितना? 5/6। आंसर 6 है। इसको गुना करेंगे तो क्या होगा? ये 5/5 गुना करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा। गयो। A बराबर कितना? मीटर पर सेकंड स्क्वायर आंसर। समझ में आया? बहुत बढ़िया सवाल था ये। कह रहा है कि देखिए M1 एक बल है जिस पर F 5 न्यूटन का बल लगाने पर 8 मीटर पर सेकंड का त्वरण उत्पन्न होता है M1 द्रव्यमान पर। तो हम इसका F बराबर A में तो M1 निकाल लिए, इतना आ गया। उसी तरह यहाँ M2 निकाल लिए। अब कह रहा है कि दोनों को एक जगह कर दीजिए, बांध दीजिए। तो दोनों को एक जगह कर दिए तो कितना आ गया? 5/6। अब उसी बल से 5/6 द्रव्यमान आ गया दोनों को बांधने पर। और उसी बल से, यानी किस बल से? जो 5 न्यूटन था, है ना, उसी बल को लगाने पर कितना त्वरण उत्पन्न होगा? एक एक सूत्रवा के 5 बार लिखना पड़ रहा है। एक एक आलू के भुजियो बन गया, चोखो बन गया, तिलौरियो छना गया, ठीक ना। और उसके बाद आंसरों निकल गया, यानी पेटो भर गया। चलिए नोट कीजिए, इसको मिटा दें, मिटा दें। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आता है स्क्रीन पर। चलिए पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? 2 kg द्रव्यमान। इधर देखो, ये तो रसगुल्ला सवाल है, मुंह पर लिया, सुट से खा लिया, बिना धकेले चल जाए। द्रव्यमान M कितना है? 2 kg। और क्या पूछ रहा है? कितना बल लगाने से उसमें त्वरण कितना हो जाएगा? त्वरण कितना हो जाएगा? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो ये मास कितना? 2 kg। A कितना? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का है ना। अब देखो कैसे सूत्र से जाएगा। F बराबर A में कितना, क्या कह रहा है कि कितना बल लगाने से, बल पूछ रहा है। रे घोंचू, बल बराबर F बराबर ma। M कितना? 2 गुने A कितना? 5 बराबर कितना? 10 न्यूटन आंसर। रसगुल्ला था कि नहीं? क्वेश्चन नंबर कौन? 7 है ना। क्वेश्चन नंबर 7 स्क्रीन पे आता है ये।
क्वेश्चन नंबर 7 क्या है क्वेश्चन? किसी बंदूक से 0.06 kg 0. द्रव्यमान, गोली का द्रव्यमान कितना है? गोली का द्रव्यमान कितना है? 0 यानी m बराबर 0.06 kg। कहाँ निकालना है? कह रहा है किसी बंदूक से इतना केजी की गोली छोड़ी जाती है, गोली का द्रव्यमान है ये, गोली छोड़ी जाती है 40 मीटर पर सेकंड के वेग से छोड़ी जाती है। इसका v बराबर 40 मीटर पर सेकंड हो गया। और क्या है? माना बंदूक का द्रव्यमान, बंदूक का द्रव्यमान बराबर कितना? कैपिटल M। माना यदि बंदूक 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से पीछे हटती है, बंदूक का भी बराबर कितना? 20 मीटर प्रति सेकंड। इसको निकालना है। क्या कह रहा है? हटती है तो इसका द्रव्यमान निकालें। किसका? बंदूक का। तो आप पढ़े हुए संवेग संरक्षण का सिद्धांत, संवेग बदलता नहीं है, पढ़ाए थे लास्ट टॉपिक। तो इसमें क्या हो जाएगा? m भी बराबर m भी, यानी कि यह गोली का m भी क्या हुआ? संवेग। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? संवेग। इसका संवेग और इसका संवेग क्या होगा? बराबर होगा, है ना। वो बराबर कैसे होता है? माइनस होता है m बराबर 0। इसको बराबर के उधर ले जाएंगे तो क्या होगा? हमको निकालना क्या है? m बराबर क्या होगा? m भी अब बटा भी। तो देखिए m कितना? गोली का 0.06 है केजी। अगुने क्या हो जाएगा? इसको एथी ग्राम में बदल दो तो इसको हटा दो, 6 हो जाएगा। अगुने क्या हो जाएगा? 40। अब बटे भी कितना है? कैपिटल भी 20। 20 दूनी 6 दूनी कितना आंसर है? फिटास न्यूमेरिकल तीसरा चैप्टर का खत्म। आज इसको वीडियो में चढ़ा देंगे, जिसको नहीं समझ में आएगा घर पे फिर से